मैंने ना गाड़ी पीछे लगा दी अपनी, देखिए, और मैं जा रहा हूँ अभी ऑफिस में रजिस्ट्रेशन के लग्जमबर्ग होते हुए बेल्जियम में फीलिंग भी है और साथ में पार्किंग। ब्रेकफास्ट कर लिया है भैया बढ़िया से, ब्रेड ऑमलेट रगड़ दिया, साथ में कॉफ़ी। 3-4 किलोमीटर की स्लो होगी, मतलब ये देखो यहाँ से नीचे और दूसरी तरफ से ऊपर। लग्जमबर्ग की साफ सुथरी और भाई स्मार्ट टनल्स को देखिए। ये आया एकमात्र पहला ट्रक भाई साहब, थैंक यू। सत श्री अकाल, आप तो क्या हाल चाल, उम्मीद है सब ठीक होंगे। सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त पंकज और मैं करता हूं यूरोप में ट्रक ड्राइविंग। सो दोस्तों, जर्मनी के वॉर्थ से सभी को प्यारी सी गुड मॉर्निंग। और मैं खड़ा हूं अभी जर्मनी के वॉर्थ में और यहां पर आया था अपनी गाड़ी की अनलोडिंग के लिए। तो वॉर्थ मतलब मैं यहां पे फ्रांस और जर्मनी के बॉर्डर में ही खड़ा हूं, लगभग 10 किलोमीटर बाद यहां पर फ्रांस का बॉर्डर है। सो यहां पर आया था एक अनलोडिंग के लिए। सो दोस्तों, सुबह के बज गए हैं 5 और आज अपना हो रहा है ट्रिप अभी शुरू। मैं निकल रहा हूँ यहाँ से लोडिंग के लिए, जिसके लिए मुझे लगभग 80 किलोमीटर स्टटगार्ट की तरफ जाना है और वहाँ से अपनी लोडिंग है सुबह 7 बजे की। सुबह के 5 बज गए हैं और अपनी मैं शिफ्ट शुरू कर ली है। तो यहाँ से जाऊँगा लोडिंग के लिए और उसके बाद जो मतलब मेरा ट्रिप है वो है कैलिस का, फ्रांस का। और ये इंग्लैंड वाला माल है, तो भैया मुझे ट्रेलर चेंज करने के लिए कैलिस जाना है। तो यहाँ से सुबह अभी निकल रहा हूँ, देखिए बाहर अभी सुबह हो रही है और यहाँ से निकलते हैं सीधा लोडिंग के लिए। तो मैं इस कंपनी में रुका था और यहाँ पर भाई टॉयलेट शावर वगैरह सब कुछ बढ़िया थे, तो अपना सारा काम हो गया है। अब सीधा निकलेंगे और उसके बाद लोडिंग के बाद ना फिर कहीं ब्रेकफास्ट करेंगे, है ना, मेन रोड ज्वाइन करने के बाद। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं और अपने भाई को कर लीजिए सब्सक्राइब, फॉलो मेरे साथ यूरोप घूमने के लिए और यूरोप की जानकारी के लिए। तो गाइस कंपनी से निकल गया हूँ और जो वहाँ पर पहुँचने का रास्ता है ना, अगर तो हाईवे से जाऊँगा तो थोड़ा लंबा पड़ेगा, लेकिन मुझे जो कंपनी वाली नेविगेशन मिली है वो छोटा रास्ता है, अंदर गांव के रास्ते से। तो लगभग 80 किलोमीटर का सफ़र रहेगा वहां तक पहुंचने का। तो अभी देखिए फिलहाल रोड खाली से लग रहे हैं। आज है फ्राइडे, तो भैया वीकेंड आज शाम से शुरू और अपनी भी रेस्ट देखते हैं। इस बार तो क्रेविक में ही अपनी रेस्ट हो जाएगी, वीकली रेस्ट वहीं पर ही करेंगे। सो गाइस, जैसे मैंने बताया ना भैया, अंदर से ये रास्ता जा रहा है। तो देखिए ऐसे गाँव में से और बीच में तो भाई छोटे छोटे गाँव आ रहे हैं ना, 30-30 के जोन आ रहे हैं। और भाई जर्मनी में स्पेशली कैमराज पे खास ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि कैमरा यहाँ पर भाई 70 के होंगे और कई बार 50 में फ्लैश मारे जाते हैं, क्योंकि ऑलरेडी अपने बंदों के साथ ऐसा हो रखा है। मतलब यूजुअली तो नहीं होता है, लेकिन भाई कई बार ऐसा हुआ है ना। तो कई बार कंस्ट्रक्शन के चक्कर में क्या होता है कि अगर 70 का कैमरा है और मतलब उसको 50 में सेट कर देते हैं ना, तो वो चीज़ें हो जाती हैं कई बार। तो सम ऑफ टाइम मतलब थोड़ा सा जर्मनी में हो तो कैमरा का खास ख्याल। और ऐसे गाँव वाले रास्तों पर, हाईवे में तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। तो बस ऐसे बीच में निकलना है। अभी यहाँ से 44 किलोमीटर और रहता है। तो दोस्तों वहाँ से लगभग भाई 1.5 घंटे के ड्राइव के बाद मैं पहुँच रहा हूँ जी लोडिंग लोकेशन में। तो ये पीछे जो कंपनी देख रहे हो ना, वहाँ पे मतलब मुझे जाना है लोडिंग में। तो ये कुछ एरिया है और यहाँ पर मैं पहले भी आया हूँ लोडिंग, एक बार मैंने पहले यहाँ से लोडिंग करी है। मतलब शुरू की जो ट्रिप रहे ना मेरे, तो यहाँ से एक लोडिंग करी है मैंने ऑलरेडी, और वो भी इंग्लैंड वाला ही माल था। तो ये पीछे वाली जो कंपनी है ना, यहाँ जाना है भाई, है ना। तो लगभग पहुँच गया है आपका भाई लोडिंग में। तो सीधे चलते हैं अब रिसेप्शन में और रिसेप्शन में देखते हैं अपनी बुकिंग वगैरह और लोडिंग भी करवा लेते हैं। आज बाहर का मौसम भी ठंडा ही है भाई। हाँ देखिए एकदम क्लाउडी है, धूप बिल्कुल भी नहीं है, तो मौसम हो गया ठंडा। लगभग 15 डिग्री बता रहा है टेम्परेचर। तो यहाँ से ऑटो पार्ट्स का लोड होता है, मतलब ये ना सारा लैंड रोवर, रेंज रोवर जो भी है, जगुआर के जो मतलब स्पेयर पार्ट होते हैं ना, तो वो है। तो ये सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं यहाँ पर, पता नहीं लोडिंग के लिए है क्या है। मुझे जाना है अंदर। ये देखिए सारे मतलब ये ना स्पेयर पार्ट के बॉक्सेज हैं, ऐसे बॉक्स जाएंगे, या वो पीछे वाले रैक्स देखिए ऐसे रैक्स हो सकते हैं। तो चलो जो भी मटेरियल होगा अंदर जाके ही पता लगेगा अभी। तो भैया यहाँ देखो अपनी कंपनी की एक और गाड़ी खड़ी है यहाँ पे, ये भी मे बी बुकिंग में ही होगी। अब गाड़ी तो मैं अंदर घुसा के लेके आया हूँ, ये देखो पीछे, और पीछे भी गाड़ी खड़ी है। शीशे देखिए कैसे ख़राब हुए हैं। अब आगे जगह नहीं है गाड़ी लगाने को। सो ट्राई करता हूँ एक बार कि आगे जगह हो, कहीं जगह पहले सर्च करता हूँ गाड़ी लगाने की। अब इन लोगों की अपॉइंटमेंट क्या पता बाद की हो या मेरे से पहले हो, है ना, वो सब कंफर्म करना पड़ेगा जाके रिसेप्शन में। मैंने ना गाड़ी पीछे लगा दी अपनी, देखिए, और मैं जा रहा हूँ अभी ऑफिस में रजिस्ट्रेशन के लिए। ये लाइन ना पूरी भाई लोडिंग के लिए लगी है, तो इसमें मतलब 1 बाय 1 करके गाड़ी आगे जाएगी। तो जब मैं पहले आया था ना, तब तो मैं डायरेक्ट ही आ गया था, तो वो आगे यहाँ पर शेड के पास अपनी गाड़ी लोड हो गई थी। पर आज यहाँ पर लाइन लग गई है। तो मेरी जो कंपनी वाली गाड़ी एक और खड़ी थी ना, जो मैंने बताई है, तो वो बता रहा था कि यहाँ पर अपॉइंटमेंट वाला सीन ही नहीं है, 1 बाय 1 करके गाड़ियाँ जाएंगी। तो मैंने एक बार ऑफिस में चला जाता हूँ और पूछ लेते हैं। ये भाई साहब देखिए यहाँ खड़े हैं और ये वाला एरिया सारा लोडिंग वाला है, जो आगे वाला एरिया ना। तो यहाँ पर अभी कोई गाड़ी नहीं है, पता नहीं क्यों। ऐसे वाले कुछ बॉक्स रहेंगे ना तब तो बढ़िया है भाई, तब इसमें बेल्टें नहीं पड़ेंगी। लेकिन जो मैं पहले ले गया था यहाँ से, वो गत्ते के कुछ बॉक्स थे, तो उनमें भाई लगाने पड़ती हैं बेल्टें। तो रजिस्ट्रेशन हो गई है और अब इस लाइन पर ही जाना पड़ेगा भाई, है ना। 4-5 गाड़ियाँ हैं अभी आगे लोडिंग के लिए, पर वहाँ पर लोडिंग अभी स्टार्ट नहीं हुई है, पता नहीं क्यों। जब मैं पहले आया था ना, तब तो भाई मैं सुबह पहुँचा था यहाँ पे और एकदम साथ में गाड़ी लोड भी हो गई थी।
तो अब देखते हैं कैसा मटेरियल होगा, है ना। सबसे जरूरी तो ये होता है कि भैया बेल्टें पड़ेंगी नहीं पड़ेंगी। बेल्टें ना पड़े तो बढ़िया है, मेहनत कम होगी। बेल्टें पड़ेंगी तो भैया मेहनत करनी पड़ेगी सुबह सुबह। बाकी अगर ऐसे बॉक्स रहेंगे ना तो बेल्टें नहीं पड़ेंगी, और ऐसे रैक्स रहेंगे तो बेल्टें नहीं पड़ेगी। एक कार्टून मतलब गत्ते वाला होते हैं उसमें डालनी पड़ती हैं। तो तब तक करते हैं ऐसा कि ब्रेकफास्ट बनाते हैं, क्योंकि अभी भी 7 बज गए हैं, है ना। 7 बजे की अपॉइंटमेंट थी, 7 बज गए हैं तो खाना खा लेता हूँ, मतलब अपना ब्रेकफास्ट करके रखते हैं। फिर ऐसे कि लोडिंग के बाद सीधा अपना 4 घंटे का ड्राइव ले सकता हूँ। और फिर क्या है कि मुझे जाना है वाया लग्जमबर्ग होते हुए बेल्जियम में फ्यूलिंग भी है और साथ में पार्किंग, वो भी चीज़ें देखनी पड़ेंगी, है ना। और उसका प्लान भी करते हैं कि भाई कितना है पहुँचना होगा वहाँ पे कि नहीं होगा, वरना मैनेजर को मैसेज कर देंगे भैया रूट चेंज करने का। तो यहाँ से लोडिंग के बाद ना मुझे यूँ घूम के इस गांव से मतलब बाहर निकलना है इस टाउन से, और पीछे हाईवे नंबर 6 पकड़ना है, वो डायरेक्शन में जाना है, हाईवे नंबर 6 पकड़ना है। तो दूसरी बात कि आज अपना ड्राइव मतलब थोड़ा ज़्यादा रहे तो बढ़िया है। कल फिर आराम से मुझे क्रेविक पहुंचना है शाम तक, है ना। कल ट्रेलर चेंज हो तो ठीक है, वरना ना ही हो तो बढ़िया, क्योंकि कल है सैटरडे शाम मैं पहुंच जाऊँगा क्रेविक में, और फिर मंडे को ही अपना ट्रेलर चेंज होगा। तो वो एक बढ़िया मतलब रहेगा, अपने को रेस्ट लंबा मिल जाएगा, और अपने को अगर मार्केट भी जाना रहे तो वो सारी चीज़ें हो जाएंगी, है ना। सो गाइस ऐसे जुगाड़ लगाने पड़ते हैं, ऐसे दिमाग लगाने पड़ते हैं। ये नहीं है कि भैया कोल्लू की बैल की तरह मतलब घूमते रहो, है ना, काम करते रहो जिसमें आप खुद के लिए टाइम ना निकाल पाओ। तो ये सारी कैलकुलेशन ना पहले ही करनी पड़ती है कि आप कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, इसके बीच में आप अपने को कैसे टाइम निकाल सकते हो। गाइस अपॉइंटमेंट मैटर करती है। तो भैया वो फोर्कलिफ्ट वाला गया ना, वो आया और उसी ने मेरी अंदर रजिस्ट्रेशन करवाई। इसी ने बोला, अब इसने पूछा कि भैया आ जाओ और गाड़ी लेके आओ लोडिंग पे। तो यहाँ पर अपॉइंटमेंट मैटर करती है। तो मैं लेके जा रहा हूँ गाड़ी अब सीधा लोडिंग पे। दोस्तों लोडिंग फिनिश्ड भाई, बैंड बज गई, पूरी 10 बेल्टें लगी, और मतलब वही लोड है जो मैं पहले ले गया, जैसे मैंने बताया ना गत्ते के जो कार्टून जैसे हैं वही लोड मिला अभी भी। तो पूरी 10 बेल्टें लगी, बेल्ट बोल्ट मार के पूरी गाड़ी पैक करके आपका भाई हो गया है फ्री। अब जा रहा हूँ डॉक्यूमेंट लेने। तो चलते हैं ऑफिस से लेके आता हूँ अपने डॉक्यूमेंट्स, और वो दूसरी वाली गाड़ी भी आ गई है अपनी लोडिंग के लिए। तो फिर निकलते हैं हाईवे नंबर 6 पे, निकलते हैं, कहीं पे रुकते हैं, और सुबह के बज रहे हैं 8:15, और वहाँ पे जाके कहीं पार्किंग में ब्रेकफास्ट कर लेंगे, और ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर सीधा रूट अपना मतलब कवर करेंगे 8 किलोमीटर। बाकी मैनेजर को एक बार बोलना पड़ेगा, जो रूट दिया है ना वो वही गांव वाला रास्ता है वाया लग्जमबर्ग वगैरह। तो एक बार बोलूँगा उसको कि अगर तो कोई दूसरा अल्टरनेट है या मतलब रूट थोड़ा चेक कर ले। वो वाला रूट शायद मैं एक बार गया हूँ तो वो थोड़ा लंबा है, तो उसको एक बार बताएंगे। बाकी देखते हैं एक बार निकलते हैं। ये वाले देखिए, ये गत्ते वाले कार्टून ऐसे ही लोड हुआ है मेरी गाड़ी में भी, ये वाले देखिए। तो शायद इस गाड़ी में भी वही वाले ही लोड हो रहे होंगे। और मेरे को ना दूसरा गाड़ी वाला बता रहा था भाई, मैंने ना उन कार्टूनों के ऊपर से ही मतलब बेल्ट मारी, और वो कार्टून ना थोड़े से दब गए वहाँ से जहाँ पर बेल्ट मारी है। तो दूसरा गाड़ी वाला बोल रहा था कि भाई बीच के पैलेट के बीच में से बेल्ट डाल के फिर हल्का सा बेल्ट मारना है। मैंने बोला मैं पहले भी ऐसे ही ले गया था, तो अभी मैं तो मार दिया, अब है ना, कौन फिर से खोले उनको। तो अभी तो बेल्टें मार दिए, जो होगा देखा जाएगा। यह रोड के साथ साथ देखो ट्रेन जा रही है, क्या ही मस्त नज़ारा है ना। ये लोकल ट्रेन होंगी इनकी, जो मतलब इंटरसिटी चलती होगी। तो यहाँ पे क्या है कि हिलब्रन है, आगे को हिलब्रन है और पीछे स्टटगार्ट है। तो ये मतलब इंटरसिटी चलती होंगी। तो क्या ही खूबसूरत नज़ारा, और फूल देखो भाई बाहर। ऐसा काश अपना इंडिया भी हो यार, है ना। तो क्या ही मज़ा है इस जीने का, मतलब लाइफ को लगेगा भी कि हाँ जिया। नहीं तो भाई अपना वाला काम तो लाइफ काटने वाला ही हो गया है। गाइस गांव से बाहर आ गया हूँ, और ये सामने है जी ऊपर हाईवे नंबर 6। तो भैया गांव के रास्ते में बीच में छोटे छोटे सिग्नल थे, लेकिन जर्मनी में एक चीज़ है, बस कैमराज का थोड़ा ध्यान रखो, है ना। मतलब रोड साइन का प्रॉपर ध्यान रखो। ट्रकों के लिए ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है कि मतलब रोड अच्छे खासे वाइड होते हैं। तो जैसे फ्रांस में होता है ना कई बार कि ट्रक जाते हैं लेकिन रास्ते होते हैं एकदम तंग, तो वैसा मतलब जर्मनी में नहीं मिलता है देखने को। सो दोस्तों नेकी और पूछ अभी हाईवे में भैया 2-3 किलोमीटर आगे आया हूँ, और सामने देखिए पार्किंग का बोर्ड आ गया है। तो आगे कहीं पार्किंग है, ये देखिए 1000 मीटर पे मतलब 1 किलोमीटर पे वो सामने आगे पार्किंग है। तो बस अब यहीं पे रुकना है, आगे भागने का काम नहीं करेंगे। तो ऐसे में यहाँ पर अपने को भैया पानी वानी भी मिल सकता है, फ्रेश होना है फ्रेश भी हो सकते हैं। वैसे तो मैं सुबह आया हूँ वहाँ से बढ़िया फ्रेश होकर। तो अभी क्या है कि सुबह का टाइम है भैया, 8-9 बज रहे हैं। पार्किंग भी अच्छे से मिल जाएगी, मतलब पार्किंग की भी दिक्कत नहीं होगी। तो सीधा चलते हैं पार्किंग में। बस जर्मनी में पार्किंग में एक चीज़ का खास ख्याल रखें भैया, जब सुबह के टाइम पे कई बार ना पुलिस वाले पार्किंग में खड़े रहते हैं भाई। यहाँ पर पार्किंगों में भी आराम नहीं देते हैं पुलिस वाले, तो पार्किंग में भी चेकिंग होती है। तो इस चीज़ का थोड़ा हमेशा ध्यान रखें जिन भाइयों को नहीं पता है। गाइस ऑल सेट, आपके भाई ने ब्रेकफास्ट कर लिया है भैया, बढ़िया से ब्रेड ऑमलेट रगड़ दिया, साथ में कॉफ़ी, और अपनी ब्रेक भी होगी 45 मिनट की। तो करते हैं अब सफ़र शुरू। और बाहर देखिए दिन निकल गया भाई, बढ़िया अभी धूप लगी है। सुबह तो आपने देखा कितना मतलब एकदम क्लाउडी सा ही मौसम था,
लेकिन अब देखो बढ़िया भरपूर मस्त दिन निकल गया है दोस्तों। हाईवे नंबर 6 में लग गया है जी ट्रैफिक जाम। तो सिंशन से आगे मैंने पहले की वीडियो में बताया एक कंस्ट्रक्शन वाली साइट है बहुत लंबी, तो वहां पर कुछ काम के चक्कर में ना ये ट्रैफिक हमेशा ही लगता है और लगभग अभी ये 3-4 किलोमीटर का ट्रैफिक होगा उस साइट को क्रॉस करने में। और यहाँ से लगभग 11 किलोमीटर जाना है। 11 किलोमीटर के बाद ना मुझे ये हाईवे छोड़ना है और फिर दूसरे हाईवे में निकलना है शायद 61 पे। तो मतलब हो गया है काम खराब होगा, इसमें लग जाएगा टाइम अपने को, है ना। और जैसे मेरे को जाना है वाया लग्जमबर्ग, तो लग्जमबर्ग में भी ट्रैफिक भैया अच्छा खासा लगता है। और फिर बेल्जियम में भी भैया अगर गाड़ियाँ रुकनी चाहिए, फिर जहाँ मर्जी हो यार, है ना। अगर गाड़ियाँ रुकना शुरू होगी ना तो भाई फिर तो मतलब ट्रैफिक लगेगा ही। जैसे देखो अभी लग गया ट्रैफिक। और भैया मेरे मैनेजर ने मुझे नंबर दे दिया है और बताया कि कल सुबह 8 बजे क्रेविक में ट्रेलर चेंज करना है। अभी तो मतलब मैं निकला ही हूँ लोड करके, अभी 2.5 घंटे गाड़ी चलाई है। अब देखते हैं रास्ते में क्या क्या होगा, कब अपनी रेस्ट शुरू होगी, फिर 9 घंटे की रेस्ट भी लेनी है, फिर सफर जो रहेगा वो भी करना है क्रेविक पहुंचने के लिए। सो देखते हैं। बाय बेल्जियम जाना है लग्जमबर्ग से बेल्जियम में फ्यूलिंग भी है और मेरी पार्किंग भी है। सो देखते हैं फ्यूलिंग मतलब पहले फ्यूलिंग है या पार्किंग है वो मतलब अभी कुछ पता नहीं है, मैंने मैनेजर को पूछा भी नहीं। बट हाँ विग्नेट ले लिया भैया, मैनेजर को मैसेज कर दिया था कि विग्नेट ले ले, टोल बाय कर ले, क्योंकि वो ना भाई कई बार फिर बहुत लेट मतलब रिस्पॉन्ड करता है। तो इसीलिए मैंने उसको टाइम से बोल दिया कि भाई विग्नेट ले ले, फिर उसको छेड़ना नहीं है। अब उसको छेड़ूंगा शाम को जब कोई दिक्कत परेशानी होगी, पार्किंग मतलब अगर टाइम पूरा रहा या नहीं पॉसिबल हुआ उस पार्किंग में पहुंचने का, वो छेड़ूंगा उसको फिर शाम को। तो दोस्तों इस हाईवे नंबर 6 की एक और खासियत है भाई, इसमें ऐसे स्लोप्स ना बड़े ही खतरनाक है। जैसे एकदम उतराई, उधर से चढ़ाई उतराई। ये देखो भाई कम से कम 3-4 किलोमीटर की स्लोप होगी। मतलब ये देखो यहाँ से नीचे और दूसरी तरफ से ऊपर, देखो कितना लंबा स्पेन है। मतलब यहाँ से देखो वो नीचे तक जाना है और वहां से ऊपर जाना है भाई। देखो क्या ही नजारा मतलब, है ना, बहुत ही खूबसूरत प्यारा। तो ये एक इस हाईवे नंबर 6 की एक खासियत है, बहुत उतराइयाँ चढ़ाइयाँ भाई इसमें, मतलब 6-7% की उतराई चढ़ाई। ये एक और रोमांचक सफर बना देती है मेरे हिसाब से। गाइस वंस अगेन हाईवे नंबर 6 को छोड़ के अभी यहाँ से हाईवे नंबर 62 लेना है। पहले छोड़ा था तो 61 लिया था, तो अब छोड़ेंगे। तो अब 62 से हमें जाना है राइट डायरेक्शन उस तरफ को। तो मैं आपको बताता हूँ, तो ये रास्ता सीधा निकलेगा फिर लग्जमबर्ग के लिए। गाइस जिस हाईवे को छोड़ के अभी हम जाएंगे गाँव वाले रास्ते, जिससे एंटर होंगे हम लग्जमबर्ग में। तो यहाँ से लेना है अभी एग्जिट, और ये अंदर से ना बीच से वही ट्रायल होते हुए रास्ता निकलेगा सीधा बॉर्डर की तरफ। तो ये देखिए यहाँ से ये वाला एग्जिट लेना है हमें। तो मैडम भी बोल रही है कि भैया मोटरवे लीव करो और शांति से निकलते हैं अपने छोटे रास्ते पे। अभी आपके भाई ने आज मतलब लगभग 4.5 घंटे गाड़ी चला ली है, और जो ब्रेकफास्ट के बाद शिफ्ट शुरू करी है ना उसमें मैंने लगभग 2.5-3 घंटे गाड़ी चला ली है। तो बस अब मैं सोच रहा था कि अपनी जो ब्रेक लेंगे ना 45 मिनट वाली, वो लेते हैं बॉर्डर पे जाके ब्रेक लेंगे और फिर सीधा बेल्जियम में एंटर होंगे, और बेल्जियम में फ्यूलिंग वगैरह करके, अगर फ्यूलिंग पहले होगी तो फ्यूलिंग, वरना सीधा पार्किंग। तो लो जी हमने ले लिया है लेफ्ट। इस रोड में आया हूँ मैं पहले एक बार, तभी मैंने मैसेज किया था मैनेजर को, क्योंकि ये थोड़ा ना लंबा था, मतलब लेंथी था ये रोड, और बीच बीच में छोटे छोटे रास्तों को जोड़ के। तो और मैनेजर ने बोला कि भैया इट्स ओके यू कैन गो। सो अब मैं उसी रास्ते को फॉलो कर रहा हूँ। तो नीचे देखिए इस रास्ते से मैं आया था और हमें जाना है सीधा इस वाले में। सो दोस्तों इस रास्ते में सफ़र करते हुए मैं पहुंच रहा हूं जी ट्रायर। और ट्रायर ये पीछे देखिए, पीछे वाली सिटी है ना, ये ट्रायर सिटी है। और भाई यहाँ पर देखो नहर बहुत बड़ी, और ये जितना भी एरिया है ना भाई सुनसान खतरनाक जंगल। और नीचे देखिए बोटिंग भी चल रही है कुछ। वो भाई साहब जा रहे हैं, देखो भाई साहब जा रहे हैं, नज़ारे ले रहे हैं ठंडे ठंडे पानी में। और ये देखिए पीछे पोर्ट भी है भाई, पोर्ट भी है, देखो वहाँ पर कंटेनर वगैरह भी कुछ है ना, सिस्टम है पूरा। ये आपको जर्मनी और इधर सारा हर जगह मिलेगा, नीदरलैंड बेल्जियम में भैया नहरें बना के इन्होंने पूरा सिस्टम तैयार किया होता है। तो ये देखिए लग्जमबर्ग सीधा है यहाँ से 64 नंबर रोड। तो भाई रोड पे रोड आ रहे हैं, कभी ये कभी वो, मतलब समझ से परे वाला ही काम हो गया है। खुफिया रास्तों से निकल रहे हैं बीचों बीच सीधा लग्जमबर्ग। दोस्तों सफ़र करते हुए आपका भाई पहुँच गया है जी जर्मनी और लग्जमबर्ग के बॉर्डर में। तो सामने आप जो ब्रिज देख रहे हो ना, ये डिवाइड करता है जी बॉर्डर। तो इस तरफ है जर्मनी और उस तरफ है लग्जमबर्ग। ये जो नीचे नदी है तो ये सारा डिवाइड करती है। वो देखिए वो पीछे वाले गांव वो लग्जमबर्ग की तरफ है, और इधर वाला एरिया आता है जर्मनी का। सो दोस्तों देखिए मतलब सफ़र करते करते आपका भाई पहुंच गया है बॉर्डर पे। अब बॉर्डर पे देखते हैं पार्किंग मिले तो बढ़िया, अपना कंट्री बिगन भी कर लेते हैं और साथ में कर लेंगे 45 मिनट की ब्रेक, क्योंकि लग्जमबर्ग में एंट्री हो गई है भैया। यहाँ पर होता है ट्रैफिक, तो अपने पास टाइम होना चाहिए ड्राइव टाइम, क्योंकि रास्ते में फिर
मतलब मुश्किल हो जाएगी अपने को। तो दूसरा ट्रिप है मेरा अब लग्जमबर्ग में इस कंपनी में आके। एक आपने पिछली वीडियो में देखा होगा और आज दूसरा है, मतलब है ना। पिछले 3-4 महीने से तो यही लग रहा था कि भाई लग्जमबर्ग तो आना ही नहीं होगा ना, कुछ ऐसा ही लग रहा था, क्योंकि बाईपास ही कर जाते थे। अगर कभी ट्रिप होता भी था तो उसका नेविगेशन बार बार से निकाल देते थे, लेकिन अभी दूसरा ट्रिप हो गया है मेरा। सो अभी यहाँ पर आगे बॉर्डर पार्किंग आ रही है, वहाँ पर रुकते हैं और साथ में करते हैं कंट्री बिगन और ब्रेक भी ले लेते हैं। वो देखो सामने बॉर्डर में एंटर हो गया हूँ और आगे एक पेट्रोल पंप टाइप कुछ आ रहा है, हाँ, तो वहाँ पर रुकते हैं। गाइस आपका भाई पहुंच गया है जी लग्जमबर्ग के बॉर्डर में, एक बॉर्डर पार्किंग में, और कंट्री बिगन कर ली है और वेविल में भी एंट्री हो गई। तो अभी यहाँ से सीधा इसी रास्ते में आगे निकलना है और उधर जाने वाली गाड़ी की भी देखिए वहाँ पे पार्किंग है, बहुत बड़ी पार्किंग है, पेट्रोल पंप है, तो वहाँ पर भी अच्छी खासी पार्किंग है और ये इस तरफ को भी पार्किंग है। कंट्री बिगन हो गई। 45 मिनट की ब्रेक में कुछ खाने पीने का इंतजाम करते हैं। 6 घंटे का ड्राइव ऑलमोस्ट राउंड फिगर में, मतलब 6 घंटे का ड्राइव हो गया है और यहाँ से अभी मुझे जो जाना है ना वो 212 किलोमीटर का सफर बता रहा है। अब इसको चेक भी कर लेता हूँ कि पहले फ्यूलिंग आ रही है बेल्जियम में या मतलब पहले पार्किंग आ रही है ना, क्योंकि बेल्जियम में फ्यूलिंग आपको पता होता ही है, वो मैंडेटरी है। और साथ में वहीं पर ही मेरा आज का ड्राइव भी खत्म हो जाएगा। आज है सिक्योरिटी लेवल 1, भैया इंग्लैंड वाला माल है ऑटो पार्ट्स, तो मतलब मुझे पार्किंग मिली है पेड। तो ब्रेक अपनी चल रही है और बाहर लग रही है हल्की गर्मी। तो आपके भाई ने खाने के लिए देखिए क्या बनाया है। मैंने बना लिया भाई मिल्क शेक और साथ में मैंने बना लिया सैंडविच, बटर लगा के और साथ में थोड़ा सा खीरा और टमाटर डाल के। भैया अपना खाना इसी से हो जाएगा। आपके भाई के पास खाना नहीं बनाए तो अब जब शाम को रुकूंगा तो वहीं पर कुछ खाना बनेगा। तो फिलहाल तो सुबह मैं ब्रेड ऑमलेट खा के निकला था और फिर से अभी ब्रेड ही खा रहा हूँ, तो साथ में डाइट के लिए हो जाएगा मिल्क शेक। भैया इसमें बढ़िया बादाम डाल दिए हैं मस्त वाले, तो इसी से फिलहाल हल्का सा लंच कर लेते हैं। बाकी जब शाम को पार्किंग में रुके ना तो वहाँ पर कुछ खाना पीना बनाएंगे जो फिर कल भी अपने काम आ जाए, है ना। तो अपना अभी लगभग मेरी 30 मिनट की ब्रेक तो हो गई है। मैं प्लान कर रहा था अपना रूट का और थोड़ा ज़्यादा भी टाइम यहाँ पर ले लूँगा तो कोई दिक्कत नहीं। शाम को मतलब मुझे 6-7 बजे तक पार्किंग में पहुँचना है, तो उस हिसाब से मतलब अपना मैनेज होना चाहिए कि अपनी शिफ्ट खत्म होने से पहले मैं पार्किंग में पहुँच जाऊँ। गाइस ऑल सेट, खाना पीना हो गया, ब्रेक हो गई भैया, अपने को टाइम मिल गया और यहाँ से निकल रहा हूँ। तो ये है जी बॉर्डर पार्किंग। अब यहाँ से निकल रहे हैं सीधे, यहाँ से सफ़र है अभी अपनी पार्किंग का, जो आज पार्किंग में मुझे रुकना है बेल्जियम में 210 किलोमीटर। सो अब सीधी ब्रेक लगेगी उस पार्किंग में ही। अब अपने को टाइम वेस्ट नहीं करना है, सो लेट्स गो। इससे आगे आप नज़ारे लेंगे अब लग्जमबर्ग की हसीन वादियों के। नीचे देखो भाई क्या प्यारे प्यारे गाँव लग्जमबर्ग के, है ना। तो स्पेशली लग्जमबर्ग का जो सीनिक है बहुत ही प्यारा है और गाँव स्पेशली बेल्जियम और लग्जमबर्ग के गाँव ना बहुत ही प्यारे हैं। दोस्तों ये आ गई जी टनल लग्जमबर्ग की, साफ सुथरी और भाई स्मार्ट टनल्स को देखिए, देखो कितनी क्लीन है, मतलब है ना। मेरा शीशा खराब हो सकता है अगर आपको कुछ दिखेगा, बट भाई टनल इतनी क्लियर मतलब, और भाई देखिए पोल्यूशन बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा लग रहा है भैया जैसे धो धा के रखी है ना, पूरी टनल ऐसे एकदम साफ सुथरी है। तो यहाँ पे ऐसी छोटी छोटी टनलें हैं, तो टनलें तो आ रही है इस रूट में अच्छे वाली। एक और टनल थी भाई लगभग 3 किलोमीटर से ऊपर की थी वो, तो क्या ही मज़ा। और ये देखिए बाहर के नज़ारे, ये है ये लग्जमबर्ग और लग्जमबर्ग की खूबसूरत सी वादियाँ। और मैं इस रोड पे चल रहा हूँ भाई, ट्रक कोई नहीं है। अब ये नहीं पता कि इस रोड में ट्रक अलाउड है या नहीं है, ऐसा तो कुछ मुझे नोटिफिकेशन नहीं मिली कि इसमें मतलब ट्रक जैसे नो एंट्री है या क्या है, बट ट्रक नहीं मिला। और ट्रक मिलना चाहिए तो वही अपने को क्या होता है कि हाँ ठीक है सब चल रहा है। अभी अपने को भी ट्रक नहीं मिला, कारें ही चल रही हैं बस, कारें बस से। यार लगता है भाई ये वाला रूट पूरा टनल से तैयार करा हुआ, मतलब नेचर को इन्होंने बिल्कुल भी भाई हार्म नहीं करा है ना। एक और टनल आ गई, देखो तीसरी टनल आ गई, ये देखो टनल और आ गई। मतलब टनल पे टनल, ये सारे पहाड़ जो हैं छोटे छोटे टनलों से बाईपास करके रखे हैं अभी। और टनलें भी बहुत प्यारी हैं भैया ना, छोटी छोटी टनलें हैं और मतलब एकदम साफ सुथरी। ये देखिए मतलब एकदम क्लीन भाई, क्या ये बताएं टनलों का, है ना। अपने इंडिया में देखिए टनल, अपने हमारे हिमाचल में बहुत सारी टनल हैं भाई, उनमें पोल्यूशन ऐसा होता है ना कि अंदर मतलब धुआं ही धुआं होता है, कुछ दिखता तक नहीं है। और इनमें देखो क्या क्लैरिटी है। दोस्तों हाईवे छोड़ के ना मैं भाई मतलब लग्जमबर्ग की मेन सिटी को बाईपास कर रहा हूँ और इसमें लग गया है ट्रैफिक। ये देखिए छोटा सा रोड है और ये अब छोटे से रोड से होते हुए पूरा मतलब जो बेल्जियम में भी एंटर होना है ना, नेशनल रोड मतलब लोकल रोड से एंटर होना है, कोई हाईवे से नहीं एंटर होगा। तो ये रास्ता वैसा ही रहेगा, इसमें कुछ ट्रैफिक लग गया भाई आगे। तो लग्जमबर्ग मेन सिटी को बाईपास करना है और अंदर अंदर से होगा। अभी जिस रास्ते से मैं आया भैया A7 में, उसमें भी कोई ट्रक नहीं है, गिन के मुझे 1-2 ट्रक मिले होंगे। तो यहाँ पर भी थोड़ा सस्पेंस में ही था मैं कि भाई पता नहीं
ट्रक अलाउड भी थे इस रोड पे कि नहीं, मैं तो अब निकल के आ गया, बाकी देखेंगे जो होगा। दोस्तों आपको दिखाता हूँ एक ज़बरदस्त चीज़। सामने देखो भाई ट्रैक्टर रखा है, इसको बोलते हैं मेमोरियल। ये देखिए लिखा है पीछे जनरल पैटर्न मेमोरियल म्यूजियम, है ना। तो इसको बोलते हैं भाई मेमोरियल। हमारे इंडिया में देखो हमारे बड़े बड़े नेताओं की या मतलब किसी की भी ऐसी चौराहों पे मूर्तियाँ होती हैं, उन पे भैया है ना कितनी गंदगी होती है, धूल मिट्टी। ये देखो कैसा सजा के रखा है, एकदम ऐसे लग रहा है जैसे शोरूम में रख रहा है। तो ऐसे होने चाहिए भैया सिस्टम, ऐसे होने चाहिए रूल्स, तो मतलब है ना चीज़ों को संभालना, वो चीज़ें समझ आनी चाहिए कि नहीं यार कदर होती है इन चीज़ों की। तो हमारे यहाँ तो देखो कोई फौजियों के वो बनते हैं, मोनूमेंट्स बनते हैं, या किसी की भी बना लो, है ना, बड़े बड़े नेताओं के बनते हैं, बाद में वो भैया धूल मिट्टी खा रहे होते हैं बेचारे। गाइस मैं पता नहीं कैसी गलियों में घुसते जा रहा हूँ, ना तो भाई कोई ट्रक आ रहा है, ना कोई समझ लग रही है कि भैया ट्रक जाएगा नहीं जाएगा। अब मैं घुस गया हूँ तो भाई मैं अब रुक भी नहीं सकता, अब तो गाड़ी बस जा ही रही है, ना गाड़ी रोक सकता हूँ ना कुछ कर सकता हूँ। और बिल्कुल देखिए एकदम रेजिडेंशियल एरिया है और कारें लगी हैं, अंदर बस वाला रूट है। समझ ही नहीं आ रही है अब कि ये नेविगेशन लेके कहाँ जा रही है। ना कोई ट्रक आ रहा है, अभी ट्रक भी आएगा था तो भैया अपने को थोड़ा सा सांस में सांस आए कि हाँ हम जा सकते हैं। बहुत ही प्यारा सा टाउन है भाई, लेकिन अपना समस्या मेन दिमाग में यही होती है कि भाई गाड़ी जाएगी नहीं जाएगी। अब एक ट्रक आया है पर ये भी भाई छोटा है ना, ये ट्रेलर नहीं है, ये ट्रक है। ये देखिए दोस्तों एकदम बस रोड है भाई, ये पूरा गांव ही है, मतलब अंदर से कोई ट्रक शायद ही अलाउड तो होगा ही। मतलब ये देखो ट्रक भाई, क्या ट्रैक्टर गया भाई साहब, उसके टायर देखे आपने कितने ज़बरदस्त थे। ये है देखो रईसी भाई लग्जमबर्ग की, यहाँ के गांव घर देखो, मतलब इनकी रईसी देखने को होती है। और भाई मोस्टली अगर आपको लग्जरी कार्स देखनी है ना यूरोप में, तो भाई लग्जमबर्ग और बेल्जियम में ही आपको मिलेगी। ये देखो 3 टायर वाली बाइक, अगर आपको भाई ऐसी देखनी है ना मतलब रईसी, तो भाई बेल्जियम और नीदरलैंड में एक से एक गाड़ियां रहती हैं इनके पास, से एक टॉप क्लास की गाड़ियां। दोस्तों ये रास्ता देखिए और नेविगेशन में कैसे सांप की तरह भैया इसमें देखिए मोड़ ही मोड़ है। और ये आया एकमात्र ट्रक, एकमात्र पहला ट्रक भाई साहब, थैंक यू। ये भी लोकली ट्रक होगा, इसको तो पता ही होगा अंदर अंदर से कैसे रास्ते हैं ना, कहाँ जाना है। बट रास्ता देखो क्या ही मस्त है, 50 की स्पीड। अरे भाई साहब क्या गोली की स्पीड में गया भैया बाइक वाला। भाई देखो जरा क्या तगड़े तगड़े भाई हेयरपिन बैंड्स हैं, खतरनाक एकदम उतराई वाले। नीचे घाटी में उतर रहा हूँ जैसे मैं दूसरी तरफ ऊपर। दोस्तों मजा आ गया भाई, मजा भरपूर मजा आ गया इस रोड पे गाड़ी चलाने का। मैं फर्स्ट टाइम ही आया हूँ इस वाले मतलब रोड पे, भरपूर मजा आया। मतलब यार एकदम ऐसे सांप की तरह गाड़ी यूं 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 लपटे जा रही है। और ऊपर देखो कहाँ हम ऊपर पहाड़ों से नीचे उतर के नीचे घाटी में उतर गया हूँ भरपूर। इस रूट को देख के भाई स्पेन के एक रूट की याद आ गई। मैंने इसमें वीडियो भी डाली थी जिसमें मुझे पानी का एक चश्मा मिला था, जिसमें ठंडे पानी का एक नेचुरल सोर्स मिला था। बिल्कुल सेम ऐसे ही घाटियों से होते हुए भाई वो रास्ता भी था, ऐसे ही जंगल और एकदम उतराई वाला तंग सा रास्ता। बहुत ही मज़ा आया था उस वाले मतलब ट्रिप में भी, एकदम उसी की याद ताज़ा हो गई। बिल्कुल ऐसा ही सीनिक हाउस का भी भाई। इस खुफिया रास्ते से भैया मैं पहुंच गया हूं लग्जमबर्ग के बॉर्डर में, लग्जमबर्ग और बेल्जियम। तो ये वाला एरिया आ गया जी लग्जमबर्ग, और ये देखो सामने बोर्ड आ गया बेल्जियम का। तो भाई बेल्जियम पहुंच गया अंदर से खुफिया रास्ते से। तो आगे जो बेल्जियम का रास्ता भी है वो भी छोटा ही रास्ता रहेगा। तो रुकते हैं यहाँ पे, करते हैं कहीं पर कंट्री बिगिन और देखते हैं आगे का प्लान कैसा कैसा है। भाई मज़ा ही आ गया यार, मेरे को तो मज़ा आ रहा है कि मेरा मतलब ध्यान गाड़ी चलाने में कम और बाहर देखने में ज़्यादा है। हो गया जी अपना तीसरी कंट्री में बिगिन। तो भैया सुबह जर्मनी से शुरू किया था और उसके बाद लग्जमबर्ग के बाद बेल्जियम में एंट्री हो गई है। तो ये बेल्जियम शुरू हो गया है। तो कंट्री बिगिन मैंने कर ली है भाई, यहीं पर ही बॉर्डर पे गाड़ी थोड़ी सी साइड में लगा के कंट्री बिगिन कर ली है और कंटिन्यू रखेंगे सफ़र अपना। तो ये वाला रास्ता भी ऐसा ही खुफिया रास्ता होगा, अंदर अंदर से फिर जाके कहीं आगे हाईवे में कनेक्ट करेगा। कोई दिक्कत नहीं, टाइम अपने पास बहुत है और मज़ा भी आ रहा है। दोस्तों जो भाई सीक्रेट जो मतलब टाउन है या सिटीज़ है ना, आपके भाई ने लग्जमबर्ग की भी और भैया बेल्जियम की भी दोनों ढूंढ ली, सर्च कर ली, घूम ली। देखो मतलब मज़ा ही आ रहा है यार। छोटे छोटे टाउन भाई, इनमें छोटी छोटी तंग तंग गलियां, रास्ते, और भाई पब्लिक आ रही है जा रही है।
ऐसे में लगता है कि भैया कहीं यूरोप में घूम रहे हैं। सड़कें तो बहुत देख ली, बट जैसे कहीं शहरों में जाते हैं ना तो मजा आता है थोड़ा। तो गांव में भटकते भटकते भैया अब जाके पहुंचा हूं बाहर हाईवे में, और अब सीधा रास्ता अपनी पार्किंग तक का। 120 किलोमीटर रहता है अभी भी यहाँ से। तो ये आ गया N4 नमूर, ये देखिए N4 इसी में आगे निकलना है। और E25 ये तो ऊपर चढ़ने के लिए, अगर लग्जमबर्ग की तरफ जाना है वापस, तो हमें अभी इसी रास्ते में कंटिन्यू करना है। और टाइम बज रहे हैं भाई शाम के 4। तो भैया शाम के 4 बजने को आ गए। अभी 1-1.5 घंटा और लगेगा अपने को, 5, साढ़े 5, 6 बजे तक तो पार्किंग आज हो जाएगी। सो दोस्तों ये जो सीक्रेट रास्ता आज आपके भाई ने कवर करा ना यार, बहुत ही मजा आया, मतलब है ना। इसमें बीच में जो छोटे छोटे गाँव टाउन्स आ रहे थे, सिटी आ रही थी ना, तो भाई इसमें यहाँ घुस के ना ऐसा लगा कि भैया कोई मतलब यूरोप में है ना। लोगों की मतलब गैदरिंग्स है, इतना गर्मी का टाइम है तो मतलब लोग भाई घूम रहे हैं सड़कों पे, है ना, नदी किनारे बैठे हुए हैं। तो मतलब एकदम गर्मी इंजॉय कर रहे हैं पूरा, है ना, समर को। तो भाई मजा ही आ गया, आज का दिन ही बन गया आपके भाई का। सो गाइस इस N4 रोड में गाड़ी खींचने का भरपूर मजा आया भाई। थोड़ा टाइम भी अपना सेव हो गया और किलोमीटर्स भी निकल गए। और इस चीज मतलब इस रोड में ना एक और खास बात, ये देखिए कैसे उतराई है और दूसरी तरफ से चढ़ाई है। ये पूरा भाई मतलब जितना भी मैंने निकाला ना इसमें, अभी 50-60 किलोमीटर जितना भी आया हूँ, सब ऐसा ही चल रहा है। मतलब फ्लैट लैंड तो भाई कहीं मिला ही भी नहीं होगा, एकदम से उतराई चढ़ाई। ये देखो ये कितनी दूर तक स्लो है, और दूसरी तरफ से वो पहाड़ी के ऊपर और दूसरी तरफ से नीचे, मतलब बिल्कुल ऐसा ही टेरेन चल रहा है। और इस वाले रूट में ना, इस एरिया में पहली बार आ रहा हूँ, तो बहुत इंटरेस्ट सा आ रहा है। और नया इलाका जब भी मिलता है ना भाई, तो इंटरेस्ट ही आता है, क्योंकि जो यूजुअली घूम लिया है जिसमें बार बार जाना होता है तो फिर उतना इंटरेस्ट नहीं आता है ना। तो इस वाले एरिया में मेरे को बहुत मज़ा आ रहा है भाई। दोस्तों यहाँ से E411 रोड हमने छोड़ दिया है। N4 के बाद E411 ज्वाइन किया था, यहाँ से इसको भी छोड़ दिया है। मुझे जाना है उस पार्किंग में, तो उसके लिए जाना पड़ेगा मॉन्स और शेलरॉय की तरफ E42 पे। सीधा रास्ता जा रहा है E411, और यहाँ से मुझे जाना है E42 पे। तो ये देखिए रास्ता, मुझे उस डायरेक्शन में जाना है पीछे। और जो मेरा रूट है ना, वैसे तो ये सीधा ब्रुक्सल की तरफ जा रहा है। अगर मतलब वहाँ से होता तो मैं सीधा जाता, लेकिन मेरा जो रूट है पार्किंग के बाद वो वाया फ्रांस है। तो मुझे क्या फ्रांस में निकलना है, और फ्रांस लीली के पास, बेल्जियम से फ्रांस में एंटर होऊंगा और फ्रांस लीली से होते हुए फिर मुझे क्रेविक पहुंचना है। तो इस बार का जो भाई रूट बनाया है ना, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा बनाया है। तभी मैंने मैसेज किया था मैनेजर को कि भाई एक बार चेक कर ले, तो उसने ओके करा कि भैया ठीक है यही। तो फिर मैंने कोई ज़्यादा जांच पड़ताल नहीं करी, क्योंकि आपको पता ही है बेल्जियम, आपने पहले भी वीडियोज़ देखी हैं, जब बेल्जियम इधर से आना होता है तो भाई फिर तो ब्रुसेल की तरफ से निकलना होता है अपना सीधा क्रेविक के लिए, और वो शॉर्ट रास्ता है। गाइस जो पार्किंग है ना वो हाईवे से थोड़ा बाहर है, कहीं पीछे उस डायरेक्शन में। तो यहाँ से मुझे ये हाईवे करना है एग्जिट E42 A15, ये सीधा जो रास्ता जा रहा है, और इससे मुझे बाहर जाना है, मतलब कहीं पार्किंग वो बाहर है। तो ये मैंने एग्जिट कर दिया भैया रास्ता यहाँ से, और यहाँ से अभी 3 किलोमीटर रहती है पार्किंग। तो देखते हैं भैया कैसा है। मैनेजर ने वही बुक कर ली थी पार्किंग, मैंने उसको मैसेज भी करा कि भाई बुक करी या नहीं करी, अब उसने कोई रिप्लाई नहीं दिया। तो ये भी भाई एक टाउन जैसा ही है, कोई गांव है, और मुझे ना इस डायरेक्शन में आना है पीछे, यहाँ पीछे पार्किंग है, तो वहाँ आगे से कहीं से घूम के पीछे आना है। दोस्तों पहुँच तो गया हूँ मैं अपनी पार्किंग में, पर भाई ये एक कंपनी ही है, ये देखो। तो इन्होंने कहीं बीच में कुछ स्लॉट रखे होंगे, मतलब पार्किंग के लिए, है ना, जैसे ट्रैविस पार्किंग वगैरह होती है, तो मेरे ख्याल से ऐसा ही है कुछ। तो पीछे के बंदे ने इशारा किया भैया, मैं तो इधर की तरफ चला गया था पीछे की तरफ, उसने बताया कि पार्किंग है आगे कहीं। तो ये एक कंपनी ही है, मतलब यहाँ पे लोडिंग अनलोडिंग ये सब चल रहा है। ये पूरा कंपनी का ही कैंपस है। इसी में कहीं लोडिंग अनलोडिंग वाले कोई रैंप रखे होंगे इन्होंने पार्किंग के लिए। अब देखता हूँ कहीं आगे कहाँ पे पार्किंग है। वहाँ से उस भाई साहब ने तो आगे के लिए इशारा करा। दोस्तों आपका भाई पहुँच गया है जी पार्किंग में, और ये लगी है अपनी गाड़ी पार्किंग में। तो अपने साथ में गाड़ी लगी है ट्रांसमीजा लिथुआनिया की गाड़ी। तो इसमें भाई अपने को पंजाबी पाजी मिल गए हैं। तो यहाँ पर बैठे काफ़ी बातचीत करी, और हमने ना दोनों ने साथ में यहाँ पर खाना बना लिया है, और अब खाना खाएंगे दोनों। तो कुछ साथ में दही वगैरह बना रहे हैं। ये बढ़िया हो गया, यहाँ पर बंदा भी मिल गया अपने को साथ में बातचीत करने के लिए। और पार्किंग ये देखिए कंपनी की पार्किंग है, तो इसमें भाई इन्होंने कुछ ट्रैविस के साथ थोड़े से कुछ स्लॉट रखे होंगे। तो ये वाली पार्किंग है यहाँ पे, तो टॉयलेट्स वगैरह हैं यहाँ पे साथ में। तो अभी देखिए शाम के बज गए हैं 7:30, और धूप देखिए ऐसे लग रही है जैसे भरी दोपहर ही हुई है ना। तो अभी हमने खाना बनाया, साथ में रोटियाँ बनाई हैं। भैया आपका भाई तो टोटीला खाता है, लेकिन भाई साहब के साथ रोटियाँ बना ली। तो साथ में बनाते हैं कुछ रायता, तो लेते हैं खाने का मज़ा। और आज की वीडियो ख़त्म होती है जी
बेल्जियम में, और मैं हूँ नमूर के पास यहाँ पर है ना अपनी पेड पार्किंग में। कल सुबह निकलना है लगभग मुझे 4 बजे, यहाँ से 8 बजे का टाइम दिया है मैनेजर ने वहाँ पर गाड़ी को अनलोड करने, ट्रेलर चेंज करने का क्रेविक में। तो कल सुबह 8 बजे पहुँचना है, यहाँ से लगभग 210 किलोमीटर का सफ़र है मेरा। तो देखते हैं सुबह 3-4 बजे अपनी शिफ्ट शुरू कर लूँगा और फिर पहुँचेंगे कल क्रेविक में, ट्रेलर चेंज करके देखते हैं नेक्स्ट क्या ट्रिप मिलता है अपने को, वो कल ही अपडेट हो जाएगा साथ में ही। तो अभी तो लेते हैं अपने गर्मा गर्म खाने का मज़ा।